नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट टाइम तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें डे मॉर्गन्स लॉ यूज़ होता है। डे मॉर्गन्स लॉ देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया करेगा तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर यूनियन हो तो इस साइड पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इधर इंटरसेक्शन हो तो इस साइड पे यूनियन आ जाएगा। इस साइड पे होल का कॉम्प्लीमेंट हुआ करेगा, इस पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हुआ करेंगे। तो ये डे मॉर्गन्स लॉ है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यूज दी हुई है ए बी की और यू की, और उसने कहा है कि इसमें डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके दिखाए। तो हमने इसमें से सेकंड वन चूज़ कर लिया, मैं आपको वो इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में दोनों ही अप्लाई करने हैं क्योंकि उन्होंने आपको दोनों ही कहे हैं। तो देखिए सेकंड वन को उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है फॉर्मूला, मैंने बताया था जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हो तो हम क्या करते होते हैं, यू में से उसको माइनस कर देते हैं। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और हमें पता है पहले ये इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा हमें, तो हमने यहाँ पर जाके पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना आता है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, सेंटर में इंटरसेक्शन और फिर बी की वैल्यू पुट की हमने क्वेश्चन से देख के। अब दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने का ये तरीकाकार था कि जो दोनों में कॉमन चीज़ें हों, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, वो हम इधर लिख लेते हैं। देखिए 3 दोनों में था तो हमने वो लिखा, इसके अलावा 5 दोनों में था और 7 दोनों में था, इसके अलावा कोई वैल्यू भी दोनों में नहीं थी, तो हमने आंसर में वो लिखा जो कॉमन आ गया। अब हम ये फाइंड कर चुके, हमने इस जगह पर जाकर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए यू और माइनस इसकी जगह, देखिए यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एज इट इज, और ये जो भी हमने ऊपर फाइंड किया हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया। अब इसको माइनस करना, माइनस करने का मैंने मेथड आपको बताया था कि फर्स्ट वाली सेट में से सेकंड वाली सेट को माइनस करना होता है। फर्स्ट वाले में से 1 नहीं निकला क्योंकि दूसरे में 1 नहीं था, उसने इसमें से 1 नहीं निकाला। 2 भी नहीं निकाला, 3 था, 3 इसने इसमें से निकाल दिया। 4 भी नहीं निकला क्योंकि इसमें नहीं था। 5 भी निकल गया क्योंकि इसने इस 5 ने इसको निकाल दिया। 6 इस तरह, 8 इस तरह, 9 और इस तरह 10 भी नहीं निकले, तो वो नीचे रह गए। माइनस का मेथड आपको पहले बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने राइट हैंड साइड सॉल्व की हुई है। राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा, राइट हैंड साइड में उसने सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लिया और जो आंसर आएगा उनका यूनियन ले लेना है। देखिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस ए, तो यू लिखा माइनस और ए, माइनस जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर दिया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यू लिखा माइनस बी, यू माइनस बी किया और यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन उन दोनों को क्या कर लेना है, यूनियन ले लेना है। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को लिख के उनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब आप देखिए जो आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट की थी ये वाली, ये, और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की थी ये वाली, दोनों सेम आई है तो हमने लास्ट में लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डे मॉर्गन्स लॉ में यही हुआ करेगा। मैंने आपको इंटरसेक्शन वाला करके दिखाया है। सेकंड वन आपने फर्स्ट वाला भी अप्लाई करना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस एक बार टेक्निक आनी चाहिए आपको इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और यूनियन की। अब नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज जो इसकी 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है जिस तरह का मैं आपको फर्स्ट करवाने लगी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और आप 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, थोड़ी सी देख लेते हैं। उधर लिखा हुआ क्वेश्चन में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें उसने कहा है कि इस साइड पे आप ए माइनस बी कर रहे होंगे और दूसरी साइड पे आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे होंगे बी कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यूज़ का। तो हमने ए बी और सी जो यू था वो हमने बुक से देखा, अपनी क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। फिर उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि ए माइनस बी, ये हम ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। ए की जगह ए की वैल्यू लिखी, सेंटर में माइनस डाला और बी की जगह बी की वैल्यू लिखी, दोनों को क्या कर दिया माइनस। देखिए फर्स्ट में से 1 माइनस हो गया, 3 माइनस नहीं हुआ, 5 में माइनस नहीं हुआ, 7 माइनस हो गया क्योंकि 7 इधर भी था, 9 भी माइनस नहीं हुआ। इस सेट में 10 है तो वो 10 पड़ा रहेगा, उस सेट की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमने इस सेट में से निकालना होता है। इस सेट में से निकाल के जो बाकी सेट में बच जाते हैं हम इधर लिख देते हैं। इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता भी है तो हम इसमें बचता रहने देते हैं। ये मैंने मेथड जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छी तरह समझाया था कि माइनस कैसे करते हैं। दूसरी साइड इसकी सॉल्व की, पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था तो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, निकालने के बाद जो आंसर आया वो इसमें पुट किया और उसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट करने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो हम अपना इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लास्ट पे मॉर्गन्स लॉ करके आए हैं। अब देखना है ये मोस्टली सारा चैप्टर्स में यूनियन इंटरसेक्शन ही आ रहा है। अब आपने एक बार मेथड समझ लेना, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है वो खुद करने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि जिसने सेट डिफाइन किए हुए थे
उसने वो डिजिट्स नहीं दिए थे, मतलब ओपन करके नहीं बताया था, उसने डायरेक्ट उनको दूसरे सेट्स के इक्वल कह दिया था। जिस तरह उसने ये कहा कि ए जो है वो एम्प्टी है, बी सेट जो है वो पी मतलब आपको पता है प्राइम नंबर्स का सेट है, और जो यू है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको ओपन कर दी, इनकी वैल्यूज लिखनी। ए तो 5 जो है वो एज इट इज रहेगा, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, आप 5 की जगह एम्प्टी सेट का भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो हमने इस तरह से यूज़ किया, लेकिन उन्होंने ये वाला यूज़ किया हुआ तो हम इसी को लेकर चलेंगे। बी में देखिए उन्होंने प्राइम नंबर कहा था, तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था वो थे जो सिर्फ अपने टेबल में आए हैं, जो सिर्फ 1 में है। मिनटू से जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। हमने वो लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 और सो ऑन चलते जाते हैं। हम 3 डॉट्स के साथ उसको कंटिन्यू कर देते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट था, एन लिया हुआ था तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब हमने कहा, अब उन्होंने कहा इस पर डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके दिखाएं। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें उसने ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, और कुछ क्वेश्चन होंगे उसने सिर्फ लिख दिया होगा कि डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें, ठीक है, लॉज प्रूव करें। तो अगर उसने दोनों स्टेटमेंट दी हो तो हमने डे मॉर्गन्स लॉ दोनों ही प्रूव करने हैं। इसमें उसने स्टेटमेंट्स नहीं दी थी, इसमें उसने लिख के बता दिया था कि डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें। लास्ट क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट भी दी थी और लिख के भी बताया था। तो हमने देखिए दोनों डे मॉर्गन्स लॉ लिख दिए, और नेक्स्ट इसको सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलना है। यहाँ लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मैच करके मुझे बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वेन डायग्राम वाला स्टार्ट हो गया हमारा। देखते हैं चले फर्स्ट पार्ट को इसके, उसमें उसने यू भी डिफाइन किया, उसने ए डिफाइन किया हुआ है, उसने बी सेट डिफाइन किया हुआ है, और उसने फाइंड करने को कहा है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को जो है प्लॉट करें वेन डायग्राम की शक्ल में। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड थी ए माइनस बी। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है, वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि वेन डायग्राम के थ्रू करें, हमने सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू करना है, लेकिन हम अपने लिए जो है इसका ए माइनस बी निकाल लेंगे। आप लोग साइड पे लिखे, बेशक आप उसको अगर रफ साइड पे लिख लेते हैं तो बेहतर है। हमने ए माइनस बी निकाला, जैसे हम पीछे निकालते रहेंगे, ए में से बी को माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गई। मैंने साइड पे डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया माइनस करके। 1, 7 और 9 आते हैं, जब इसको मैं माइनस करती हूँ। अब जो हमने वेन डायग्राम में जो कलरिंग करनी होती है वो उस पोर्शन पे करनी होती है जो आंसर भी आया होता है। पहले सबसे हमने लिखना है, हमने ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक में यू जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आ जाते हैं यूनिवर्स के, लेकिन जो हमें उसने यू दिया है वो 1 to 10 तक है। तो इस पूरे ब्लॉक में 1 to 10 तक नंबर आ रहे हैं, उसने हमें दिया ए सेट और बी सेट, हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब इसको देखिए मैंने ओवरलैप किया। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। ये क्यों चढ़ाते हैं, अगर दोनों सेट में यानी ए और बी में क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा था तो हमने इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। जैसे इधर देखिए यहाँ पर 3 भी दोनों में था और 5 भी दोनों में था, इस तरह से जो कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम उसको ओवरलैप की सूरत में बनाते हैं। हमने बना लिया, अब हमने अंदर नंबर्स लिख रहे हैं। जो तो दोनों में कॉमन है तो वो ओवरलैप वाली वैल्यूज़ के ऊपर आएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है वो सेंटर में आएगा। अब आंसर में देखिए, जब हमने ए माइनस बी किया था, आपको मैं कहती हूँ कि ए में से बी को माइनस करना है, मतलब बी वाला सेट सारा माइनस हो जाता है, और जो पीछे थोड़ा बहुत बचता भी है वो कौन सा सेट बचता है, ए वाला, यानी माइनस में फर्स्ट वाला सेट बचता होता है। तो कलरिंग आंसर में भी फर्स्ट वाला सेट आएगा, तो कलरिंग में भी कौन सा सेट देखे हमने कलर किया, फर्स्ट वाला सेट। फर्स्ट वाले सेट में से माइनस भी तो होती हैं कुछ चीज़ें, तो ये जो सेट पोर्शन देखिए, ये वाला हिस्सा भी तो फर्स्ट वाले में भी था और ये सेकंड वाले में भी था। देखिए फर्स्ट वाला सेट कलर हो गया, लेकिन फर्स्ट वाले सेट का ये वाला हिस्सा छोड़ गया क्योंकि वो माइनस में निकल गया था। अच्छा, ये वाले सेट में कौन सी देखे, इसमें वो वाली वैल्यूज़ आई जो कि हमने आंसर में लिखी थी। इसमें कौन सी वैल्यूज़ आई जो बाकी बच गई थी। देखिए अभी यहाँ पर देखिए 2 जो था वो आंसर में नहीं आया, ना 2 जो था 1 में था, माइनस भी नहीं हुआ, 2 इसमें रह गया। 3 जो था वो दोनों में था, वो जो है वो माइनस में जो था आके ख़त्म हो गया। मतलब जो दोनों में वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस में आके ख़त्म हो जाती हैं, वो ख़त्म हो गया, नहीं वो सेंटर में कॉमन में आ गया था। अगर हम इधर सॉल्व करके देखते 5 जो देखिए बी में देख रहे थे हम, 4 जो था वो नहीं निकला क्योंकि 4 इसमें नहीं था, माइनस में नहीं हुआ, ना दोनों में था, कॉमन में भी नहीं आया, मतलब माइनस होकर भी नहीं आया, और ये बी वाले सेट में सिर्फ था। जो वैल्यू कॉमन में नहीं आएगी, जो सिर्फ इसमें होगी, वो हमने इधर लिख जानी है। इसी तरह 8, अब हमने ये वैल्यू लिख दी। जो बाहर मैंने 6 और 8 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, देखिए हमने बाहर लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें ये सब वैल्यूज आनी चाहिए थी। तो इन दोनों सेट के अकॉर्डिंग इसमें 1 2 3 4 5 देखिए 6 ही नज़र आ रहा, 7 8 9 और 10 नहीं नज़र आ रहा। यूनिवर्सल सेट में जो सारी वैल्यूज़ हैं, मतलब 6 और 8 जो है वो नहीं है, सॉरी यहाँ पर 10 आ रहा है, 6 और 10 जो नहीं है, तो जो 6 और 10 बचेगा
यानी जो यूनिवर्सल सेट में रहता है वो हमने यहाँ पर साइड में लिख देना है। मीन जो सेट में यूज़ हो जाएंगे वो अंदर आ जाएंगे इनमें, और जो रह जाएंगे वो हमने साइड पे लिख देने, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में तो आते ही आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमने इसकी एक साइड जो है ना वो सॉल्व कर ली। अब सेकंड साइड देखिए, जो हमने उसकी राइट हैंड साइड लेनी थी उसमें उसने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लो। मैंने आपको कहा कि बेहतर है कि आप सॉल्व कर लें, आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। मैंने पहले बी इंटरसेक्शन निकाला, फिर जो इंटरसेक्शन का आंसर था उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था उसका इंटरसेक्शन लिया एक साथ। जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट पे आंसर था ना वो ये आया, तो बिल्कुल ये वही वाला जिस तरह हमने पीछे वाला निकाला है। तो जो हमने वैल्यूज अंदर लिखनी है ना वो बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हुआ करेगी वही राइट हैंड साइड पे वैल्यू जो ना ब्लॉक में आएंगी। आप देखें भी तो वही बनती हैं। तो हमने वो लिख ली, बाहर भी वही आई, और यहाँ पर जो है कलरिंग में देखें आंसर में 179 आया, तो हमने 179 कर लिया। मैंने दोनों पार्ट दोनों साइड्स एक तरह की हुआ करेंगी। लास्ट में फिर आप लिख दिया करोगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। वेन डायग्राम हो या सेट को वैसे हमने सॉल्व करना हो, जो दोनों साइड्स के आंसर वो हमेशा इक्वल आते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया है। आपने आज सेकंड पार्ट तक कर लेना है क्वेश्चन 5.3 का, जो हमने क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट किया था। थर्ड इसको कंप्लीट कर लेना, इसको सेकंड पार्ट तक सिर्फ कंप्लीट करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप खुद करेंगे। जो इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो नेक्स्ट सारे पार्ट हैं वो मैं आपको खुद करवाऊंगी, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए और वेन डायग्राम में कन्फ्यूजन ना आ रहे। ओके स्टूडेंट्स।